दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं अभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर और यहां पे मेरा पीछे हॉस्टल था, वहां से मैं अब चेकआउट कर चुका हूं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। बैंकॉक से लगभग 400 किलोमीटर दूर मैं जाने वाला हूं, बिल्कुल सिटी सेंटर से दूर गाँवों की लाइफ देखने के लिए कि भाई थाईलैंड के गाँव कैसे है, किस प्रकार से है। तो एंड तक देखना, मज़ा आएगा। फ़िलहाल अब मैं यहाँ से बस लेके बस डिपो तक जाऊँगा, फिर वहाँ से बस लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे क्या पहुँचूँगा। और फिलहाल सुबह सुबह तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं, आप देखिए, है ना। लगभग 12-1 बजे तक कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे थाईलैंड बैंकॉक के अंदर। यहाँ की ज़िंदगी जो है वो मुझे लगता है 1-2 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। वाकई सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। पिछले 4 दिन से मैं बैंकॉक के अंदर हूँ तो यही देख रहा हूँ। और ये है यहाँ के टुक टुक, और इसकी आवाज़ खतरनाक होती है भाई, एकदम भुर भुर करके चलता है। तो फिलहाल फटाफट लेते हैं लोकल बस और चलते हैं बस डिपो। सुबह के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ट्रैफिक सुबह सुबह ही बढ़ गया है। मेन रोड के ऊपर बहुत ही गाड़ियाँ हैं और इधर पीछे की साइड बच्चे लोग जो है वो भाई स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। फ़िलहाल मुझे बस स्टॉप जाना है, जो कि मुझे 8 बाद के अंदर बस स्टॉप के आसपास छोड़ देगी। अगर मैं ऑनलाइन बाइक करूं तो वो 65 बात लगेगा। 65 बात का मतलब लगभग इंडिया के 250 रुपये हो गए। नहीं तो 8 बात में काम हो जाएगा। ये वाली नॉन एसी बस बहुत ही ज़्यादा चीप है। लगभग 8 बात के अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हो, कितना भी दूर जा सकते हो। और जो एसी वाली है उसमें लगेंगे 20-25 बात। लोकल बच्चे लोग जो है भाई स्कूल जाने के लिए तैयार, सब लोग जा रहे हैं स्कूल। और काफ़ी फ्रेंडली बच्चे होते हैं भाई यहाँ के। ये बस स्टॉप आ गया, यहाँ से बस मिलेगी। ये है भाई बस नंबर 3 नॉन एसी। उतर गया हूँ बस से, और बस से उतरने के बाद अब ये ओवरब्रिज से जो है वो रोड पार करके सामने जाना है। तो भाई साहब लगभग 8 किलोमीटर दिखा रहा था। 8 किलोमीटर के लिए टाइम लगा दिया 1 घंटा। 8:15 बजे से 9:15 हो चुके हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, मतलब एक रेड बत्ती के ऊपर लगभग 15 से 20 मिनट ख़राब हो रहे हैं। हालत ख़राब हो गई। और अब सामने आ चुका है भाई बैंकॉक बस टर्मिनल। चलो देखते हैं। ये बस टर्मिनल तो एयरपोर्ट की तरह बहुत बड़ा है यार। ऐसा लग रहा है मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ। लेकिन वाकई ये थाईलैंड बैंकॉक का बस स्टैंड है। आसपास आप देख सकते हैं कितना लग्जरी बस स्टैंड है, लग ही नहीं रहा है। और सामने देखिए टिकट काउंटर वगैरह। तो थोड़ा नज़दीक जाते हैं और जिस जगह मुझे जाना है वहाँ का पता करते हैं। वाकई यार एयरपोर्ट वाला सिस्टम है, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास कैसे देते हैं वैसे ही बस का टिकट मिला है। मेरा पासपोर्ट लिया, उसकी डिटेल डाली और उसके बाद सेम टू सेम जैसा बोर्डिंग पास होता है वैसा ही बस टिकट है। 9:30 की मेरी बस है, अभी 15 मिनट बाद की बस है। तो अब फटाफट पहुंचता हूं बस के पास। वाकई यार मज़ा आ गया, कितना लग्जरी सिस्टम है बस का भी। तो भाई अपने को थाई लैंग्वेज जो है वो नहीं आ रही है, इसलिए गार्ड साहब जो है उनको मैंने अपनी टिकट दी है और ये मेरे को अपनी बस तक जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस स्टैंड के अंदर का आप नज़ारा देखिए, एकदम पूरा वाकई एयरपोर्ट ही लग रहा है। गजब लग्जरी मामला है भाई। ये इतना लग्जरी तो भाई पहली बार देखा है। आखिर ये थाईलैंड ही है। This is my bus. 3 lúc này Đồ cầm về Nó bên 3 ये मेरी कुछ इस प्रकार की बस है, काफ़ी लग्जरी बस है। और अंदर से जाते ही ये यहाँ पे मेरा बैग रख दिया है और ये मेरी वाली सीट है। और ये नीचे का है डाउन सीट का एरिया, तो ये डाउन से ये है। और अब से मैं दिखाता हूँ, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेगी ऊपर और ऊपर की साइड का नज़ारा आप देखिए कुछ ऐसा है। और सामने देखिए टॉयलेट भी है, तो वो सामने है टॉयलेट। और ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा है बस के ऊपर वाली साइड का। थैंक यू। तो आपने देखा बस में बैठते ही मुझे जो है वो एक पानी की बोतल मिली है ऐसी, और ये नाश्ता भी मिला है। देखिए ब्रेकफास्ट ये है कुछ इसमें। ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप
थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें कुछ तो है यार, ये देखो एक इस प्रकार से ये बन मस्का टाइप कुछ है, एक बिस्किट का पैकेट है और ये क्या है, टिश्यू पेपर है सर। हाँ, ये वाइप्स है हाथ मुँह पोंछने के लिए। 9:30 बजे के करीब जो है वो अपनी गाड़ी रवाना हुई थी और अभी लगभग 1:30 बजे हैं। तो कहीं एक होटल रेस्टोरेंट के ऊपर गाड़ी जो है वो रुकी हुई है अपनी, और खाना पीना जो है वो चल रहा है। और अभी भाई साहब जो आए और एयर होस्टेज जो है की तरह ही अपनी गाड़ी के अंदर होस्टेज है भाई, LGBT भाई है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो भाई गलत कामों में इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि LGBT के लोग जो है वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई सब लोग जो है वो अलग गलत इंक्लूड होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लोग जो है वो आज शिक्षित हो रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह पे काम भी कर रहे हैं। तो इस टिकट के अंदर खाना भी इंक्लूड है, तो रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और खाते हैं भाई खाना पीना क्या मिलेगा वेजिटेरियन ऑप्शन के अंदर, तो पता करते हैं। तो भाई यहाँ पर मेरे लिए खाने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा चावल। इस चावल के साथ में मैं कुछ भी नहीं ले सकता। तो ओनली फॉर ये जितनी भी सब्जियाँ हैं सब के सब जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। और ये वाली जो सब्ज़ी है पता नहीं आलू है क्या है, इसके अंदर अंडा मिलाया गया है, तो एक भी तो मैं नहीं खा सकता। तो ये बता रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये चावल है खाने लायक। गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया हूँ मैं थाई लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके, बाकी इंग्लिश थोड़ी कम समझ रहे हैं। और कुछ इस प्रकार का जो है वो रेस्टोरेंट है। तो भाई मेरे लिए खाने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ये सादा चावल के अलावा, और कोई इसके साथ कुछ भी नहीं मिला सकता। इनके पास मैंने पूछा ट्रांसलेट करके कि भाई दाल या फिर कोई अचार हो तो आप बताएं, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ना कोई दाल है ना अचार है, सब कुछ जो सब्जियाँ हैं वो ये है, आप खाओ। तो भाई सब में अंडा मिलाया हुआ है और बाकी मांस वाली चीज़ें हैं। तो मैं फीके चावल जो है खा रहा हूँ, और बाकी हमारे जो होस्टेज भाई हैं वो उधर जा रहे हैं, सबको सवारियों को जो है वो पानी दे रहे हैं। तो ये पानी भी मैं पी सकता हूँ, ये भी अच्छा है। तो करते हैं भाई भोजन सादा चावल में, फिर चलते हैं। तो फाइनली 2:30 बज रहे हैं और बस ने मुझे हाईवे पे उतार दिया है। और अब मुझे अपनी एक फ्रेंड है यहाँ पर थाईलैंड के अंदर ही लोकल, उसके घर पे जाना है। तो यहाँ से अब देखता हूँ मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। और अचानक क्या हुआ कि मेन जो सिटी है वो तो अभी भी कम से कम 20 किलोमीटर आगे है। तो मैंने अचानक बैठे बैठे ही चेक किया, जो मुझे उसने लोकेशन भेजी वो लोकेशन अचानक चेक किया तो जस्ट उसी लोकेशन पे हूँ, लेकिन ड्राइवर तक पहुँचा और बात की तब तक 4-5 किलोमीटर आगे आ गई गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है और हाईवे भाई साहब एक नंबर मक्खन हाईवे है। तो चलिए अभी आसपास आप गांवों के नज़ारे देख रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको थाईलैंड के जो लोकल विलेज लाइफ है वो विलेज लाइफ दिखाने के लिए यहाँ पर आया। और काउच सर्फिंग होस्ट मुझे यहाँ पर मिल गए, तो उनके घर पे जो है वो मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई किस प्रकार का माहौल है और कहाँ कहाँ क्या क्या घूम सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। तो बने रहना भाई, मज़ा आएगा। खूबसूरत जर्नी थाईलैंड की विलेज लाइफ। चलते चलते एक दादी माँ आ रहे थे, उनको हाथ दिया और उन्होंने गाड़ी रोक दी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हो रहा था। तो फिर थाई लैंग्वेज के अंदर उनको मैंने समझाया कि मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, क्या आप मुझे आगे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने वो पढ़ा और फिर कहा हाँ ठीक है बैठो, मैं आगे छोड़ देती हूँ। तो फिर उनके साथ बाइक पे लिफ्ट लेके जो है वो मैं इस लोकेशन पे पहुँचा हूँ। और लोकेशन जो है वो इस अपार्टमेंट के अंदर दिखा रही है यार। अब अंदर तो पूरा फैक्ट्री जैसा लग रहा है मुझे, कोई रेजिडेंशियल इलाका मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन चेक करता हूँ मैं क्या मैटर बनता है। भाई साहब एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। उसने जो एड्रेस भेजा था उसमें बाई मिस्टेक 11 की जगह उसने 1 लिख दिया था, 11 नहीं लिखा था, मतलब एक टाइप होना भूल गए। और वो जो लोकेशन है वो 40 किलोमीटर पहले दिखा रही थी और वो देख के मैं बस से उतर गया। अब वापस मुझे कोई कैसे भी करके बस मिलेगी या फिर कोई लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, मुझे 40 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। अभी कॉल पे बात हुई है बंदी से, तो धोखा हो गया यार। बस जा रही थी अच्छी खासी, बस से उतर गया मैं। लोकेशन यहीं का दिखा रही थी और उससे थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया भेजने के अंदर। थोड़ी इंग्लिश उनको कम आ रही है, अभी लर्निंग ही इंग्लिश सीख रहे हैं। थाई लेडी है भाई। तो फिलहाल अब देखते हैं कैसे पहुँचेंगे आगे।
तो फाइनली जो है वो मैं मैडम जी के पास पहुंच चुका हूं बड़ी मुश्किल से। इन्होंने जो पहले मुझे एड्रेस भेजा था वो थोड़ा सा दूर था और फिलहाल तो फाइनली मैडम जी के घर पे आ चुका हूँ। ऊपर छत के ऊपर एक कमरा है मेहमानों के लिए, तो ये वाला कमरा जो है वो मुझे दिया है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि होटल रूम है, शानदार। और यहाँ पर मैंने अपना लगेज रख दिया है। इधर देखो टीवी कैसा लगा हुआ है, देखो है ना 90s वाला जो टीवी जो चलता था आजकल। ये तो भाई साहब कितने सालों बाद देख रहा हूँ। 2004-05 के आसपास हमारे ऐसा टीवी हुआ करता था, लास्ट वही देखा। तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर एसी भी लगी हुई है, इधर टॉयलेट है, बाकी ये सामान रखने का कबर्ड्स है। और सामने की साइड अगर मैं मार्केट की मैं बात करूँ तो कुछ ये देखिए ऐसा गांव है। ये गांव तो क्या एक छोटा सा टाउन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये है। आप देख सकते हैं ना ये थाईलैंड का नज़ारा। तो घुमाऊंगा, फिलहाल थोड़ा फ्रेश अप हो जाता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या एक्टिविटी होती है। ओह वेरी हेरिटेज योर हाउस। कितना एकदम हेरिटेज लग रहा है यार, मतलब एकदम लकड़ियों जैसा पूरा चारों तरफ काम हो रखा है। आप देख सकते हैं भाई साहब, एकदम है पूरा वाकई पुरानी हवेली टाइप फील आ रहा है। और इधर की साइड भी आप देखिए कैसे तस्वीरें रखी हुई है। तो ये थाईलैंड के जो छोटे टाउन हैं उनके घरों का जो है वो आपको मैं टूर दे रहा हूँ। ये तो मैडम जी का शुक्रिया है कि इन्होंने अपने घर में जो है मुझे इनवाइट यहाँ पर किया है इस प्रकार से। थैंक यू। And this is you can eat. ओह ये भाई खजूर भी है यहाँ पे। Huh? This is called in India Hindi I khajur. will buy something as well. I got vegetable as well. You can cook if you want. Yeah, and yeah. I have rice. ओके And rice here. तो भाई खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या क्या है वो मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है कि भाई आप अपने हिसाब से कुक भी कर सकते हैं। This is we have two kinds of rice. और you राइस know. या 2 टाइप राइस। इधर भाई काले चावल है, वाइट चावल भी है। You can mix so you need. And I still have here like oatmeal. ओट्स। Yeah. ओके Oat. And still have spaghetti. ओके Okay, if Yeah. you want to try my, and if you cook here, just I show you hot water here. Hot water, yeah. And if you want water, Yeah. you need to wait this side, and you need to wait until cool, then you can drink. Or you can drink कोल्ड वाटर या cold water there. So Oh, I there. already refill the water and put there. ओके ओके। तो भाई अब नीचे जा रहे हैं। This is the toilet. या ये बाथरूम। And this is another. Oh, sorry. This is another classroom. क्लासरूम है। ओ ये भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम इन्होंने इस प्रकार से बनाया है। देखिए बच्चों ने कुछ ड्राइंग जो है वो बना के यहाँ पर अपनी अपनी चिपकाई है। मैं भी चिपकाया करता था यार अपने स्कूल में ऐसे, आप भी ऐसे चिपकाए होंगे। ठीक है, इधर ABCD। And this is my room. ओह ये मैडम खुद का पर्सनल रूम है भाई इधर। Room is दिस इज पर्सनल रूम या and all my experience and my journey. ओह Yeah. और मैडम आपको बता दो भाई खुद ट्रैवलर भी है, तो इन्होंने देश और दुनिया के कोने कोने में भ्रमण किया है अलग अलग। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी कितनी सारी फ़ोटोज़ जो है यहाँ पर लगाई है। ये तो पूरी दीवार ही भर दी, इधर भी पूरी भरी हुई है। गजब भाई। And please don't see. Actually, it's fall down. दिस इज़ वुडन या पूरा लकड़ी का फर्श है। देखो भाई ऊपर की साइड है, इसके नीचे रूम है। It's the wooden. And not this. गजब पुराना एकदम हवेली जैसा घर है यार इनका तो। Where is this? Where is they put this thing? ये देखो भाई इधर इनका स्टोर रूम है कुछ रखने के लिए, और पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं। हवेलियाँ क्या है, हवेली जैसा रूम है भाई। देखो कप रखे हुए हैं। वाकई लग रहा है भाई वाकई थाईलैंड के पुराने टाउन में आ गया हूँ। और ऊपर से नज़ारा देखो भाई, तो ये है अंदर के घरों का स्ट्रक्चर है। गजब भाई गजब। ये मैडम जी के अंकल है जो कि भाई केयर टेकिंग का काम यहाँ पर करते हैं, तो साफ़ सफाई वगैरह जो भी है। और ये ऊन से जैसे कि रुमाल और कुछ और भी बनाना हो तो ये वो भी काम यहाँ पर करते हैं। देखो कुछ बनाया है इन्होंने, ये है ना इस टाइप से। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं यार पुरानी टाइप से। घर के अंदर ही बैठने के लिए पूरा लकड़ी का बनाया हुआ। अब ये जो सीट आपको नज़र आ रही है कैसे इन्होंने बनाया, देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है।
तो वाकई पुरानी हवेली वाली फीलिंग आ रही है ना। और इनके पास ये कुछ ऐसी गाड़ी है, एक कार भी है जो शायद इनके फ्रेंड जो है वो लेके गए हुए हैं। इनके पास कुछ सामान वामान लाने के लिए, जैसे पिकअप ट्रोला नहीं होता वैसे इनके पास ये गाड़ी है, और बाकी 2 गाड़ियाँ ये भी है इनके पास। तो ये देख सकते हो भाई, गाड़ियों वाड़ियों कोई कमी नहीं है। और ये इनका पूरा घर है, पूरी हवेली है, और आसपास के टाउन का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये बोल रहे हैं कि मेरे को लगी है भूख और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, आप भी चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा भाई मैंने तो भाई वो चावल वावल खाए हैं, अभी फ़िलहाल तो मेरे को भूख नहीं है। तो इन्होंने बोला कि चलो, ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि चलो चलो। फिर यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन तो मिलना नहीं है, मुझे ही चावल पका के कुछ खाने पड़ेंगे। लेकिन ठीक है, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि चलो ही चलो, तो भाई इनका भी मान रखना पड़ेगा। इनका नाम सिरी है, ऐसा ही आ रहा है सिरी। तो सिरी जी जो है वो अपने को इस प्रकार से अपना टाउन घुमा रहे हैं, और कितना मस्त नज़ारा है, सुंदर है, और बिल्कुल शांति भरा शहर है यार। ไม่กินหมูไม่กินเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์กินเอาแค่ข้าวผัดอ่ะ ข้าวผัดไข่ ไม่ใช่ด้วย no egg right เขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังของอินเดียเนี่ย จ้าแล้วจะทำอะไรให้กินดีล่ะ เนี้ยละเนี้ยละ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถามครอบครัวปรึกษาครอบครัวหนูไอติมอย่างเดียวใช่ไหมนั่นครับ I said you are a YouTuber Yeah. very famous เขาเป็นยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงมากในอินเดีย คนติดตาม 700,000 คน ยอดวิว 13 ล้าน บอกให้พี่เจมส์แนะนำเมนูซิเอาข้าว สวัสดีครับ เมนูอะไรดีคะเขาเป็นมังสวิรัต I said you are a YouTuber 700,013 million 700 กะหล่ำมีป่ะ เขาจะกินข้าวผัดที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ อ๋อ แล้ว ใช่ครับ แล้วก็ไม่ฝรั่งปีข้าวน้ำปลาก็ทำ or do you want vegetable or do you want fried ที่ไม่มี rice เนื้อสัตว์แล้วก็ไม่มีผักอ่ะ what would you like तो भाई मेरा खाना जो है वो आ चुका है। आप देखिए पूरा सब्जियों का, पत्ता गोभी है, अंदर और भी बहुत कुछ पत्तियां हैं, तो पूरी सब्जियों का नूडल्स टाइप कुछ बना हुआ है। तो प्योर वेज है भाई। तो अब इसको ट्राई करते हैं, पहली बार थाईलैंड के अंदर थाई फूड, वो भी वेजिटेरियन। शाम के समय का आप मौसम देखिए कितना सुहावना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि बारिश जो है वो लगभग आने ही वाली है आसपास। और उस घर के ऊपर यार आज भी एंटीने लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एंटीने है ना। ये तो भारत में तो मैंने कहीं देखे ही नहीं, यहाँ पर एंटीने, और ये एंटीने चलते हैं भाई रनिंग कंडीशन में ना। और मैडम जी के घर पे आपने जो टीवी देखी थी तो काफ़ी पुरानी उस टाइप से, तो एंटीने टीवी कुछ हेरिटेज सा ये टाउन जो है वो लग रहा है, और कितनी पुराने टाइप की बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो वाकई एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने समय 1980 के आसपास के किसी टाउन के अंदर जो है वो मैं विज़िट करने लग रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर लग रहा है, और अब रोड लाइटें जो है वो ऑन हो चुकी है। और मैडम जी जो है वो बता रहे हैं कि वो रास्ते में ही है, इटली से जो 2 वॉलंटियर्स इनके पास जो आने वाले हैं, इटली से 2 मैडम हैं, तो वो भी ऑन द वे है, लगभग आने वाले हैं, तो उनसे भी आपको मिलाता हूँ मैं। तो भाई इटली वाली दोनों गुड़ियाएँ जो है वो आ चुकी है, इधर मैडम भी रेडी है और इधर भी ये दोनों हैं, और इनको लगी है बहुत तेज़ ज़्यादा भूख। अभी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्नान भी नहीं कर रहे हैं, अभी ये घूम के कहीं से आए हैं। तो फिलहाल अभी आसपास रेस्टोरेंट में जाएंगे। और ये कुछ है इटली से दोनों गुड़ियाँ, ये तो मैडम है हमारे। और योर नेम? Ilaria. इलारिया। Yes. और ने Asia. आथिया। आथिया। Yeah. Asia. Asia. Yes. As- Like continent. ओ आसिया, एशिया, आसिया। Yes. हाँ, तो वही दोनों गुड़ियाँ आ चुकी है मैडम। और I'm Siri ओ, not madam ओनली सिरी। maybe I'm taller than you yeah I think so अभी हम जा रहे हैं भाई लोकल मार्केट, और आगे श्री जी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, दोनों गुड़ियाँ जो है वो भाई मेरे पास बैठी है। और कुछ इस प्रकार का माहौल है, आप आसपास का देख सकते हैं, वेदर बड़ा रोमांटिक सा बना हुआ है भाई साहब। और थाईलैंड का गांव जो है वो आसपास घूमने में मज़ा आ रहा है, और इस प्रकार से इतने खूबसूरत दोस्त मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए घूमने के लिए। तो फिलहाल अब इंजॉय कर रहे हैं आपकी यात्रा, गुरुजी घूम रहे हैं। अभी जाते हैं भाई लोकल मार्केट, देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है और ये लोग क्या क्या खरीदते हैं भाई। फिलहाल मैं तो कुछ खाने वाला हूँ नहीं, अभी दबा के खा लिया नूडल्स वूडल्स, अब फुल अपने को हो गया भाई, अपना तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर भूख लग नहीं रही है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं। कैंपस फेयर, स्टैंड फेयर्स, ईटिंग। Yes, but because we maybe work and travel together, maybe we do a little period of work and after travel, travel. Work, travel, yeah? Yeah. Saving money. Yes. Yeah. Yes. Work, then save money,
Yes. Bank travel. Yes. Oh, yeah. Then work For, again. for me, it's easier for you. It's like that. And in Australia, you can do it this more easily. You Oh. can work like 2 or 3 months, and after you can travel. Yeah. 3 or 4 months, and after you can come back in Australia. Oh. Work in Australia, yeah? Work in Australia. Also work in Australia. Live in Australia? No, Yes. only Not now, but last year. Like a few months ago. Oh. we had a working holiday visa. It's a visa for 1 year, Yeah. and you can get money with work and travel. आसपास के कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे एक झील है और झील के किनारे ही जो है वो घर बसे हुए हैं, गांव है। तो एक छोटा टाउन, मतलब सिटी सेंटर में जाते तो सिटी जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आउट आते ही गांव जैसा लगता है। और कितनी हेरिटेज बिल्डिंग है, आप यहाँ पे देखिए। ओए होए होए, ऐसे लगता है कि भाई बिल्कुल पुरानी महाराजाओं वाली बिल्डिंग है, और वाकई है भी पुरानी और आज भी लकड़ियों से बनी हुई है। देखिए, तो अगर मेरे को अगली वीडियो में मौका मिला तो इसके पास में जाके, अंदर जाके मैं आपको इस बिल्डिंग को दिखाना चाहूँगा। और फिलहाल ये है यहाँ के लोकल ट्रक। और सड़कों की हालात देखिए, कितनी सुंदर सड़कें हैं, कोई कचरा नहीं है, और मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है फिलहाल। तो ये कुछ ऐसा माहौल है भाई। पहुंच चुका हूँ गुड़ियाओं के साथ और श्री जी के साथ मैं मार्केट के अंदर, और यहाँ का कुछ दिखा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मार्केट है भाई, लोकल, पूरा एकदम तंबुओं के और टिन सेट का छपरा जो है वो इसी के नीचे ही ये कुछ इस प्रकार का मार्केट बिका हुआ। और यहाँ की स्कूटी देखिए सुंदर, और लेडीज़ भी सुंदर। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर है वेजिटेबल्स। ये कुछ आलू की भुजियाएँ जो है वो छोटी छोटी काट के बनाई गई है, और ये देख सकते हो भाई। और सब सेलर जितनी भी है सब लेडीज़ है। तो यहाँ पर मैं भाई इन सब के साथ में घूम रहा हूँ फिलहाल। ये है थाईलैंड के गाँवों का लोकल मार्केट। फिलहाल गांव कम, थोड़ा छोटा टाउन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पर फ्रूट्स भी है। ये देखो 20 बात। अरे यार, ये तो छोटा है ना। हाँ, मैंने कहा भाई वहाँ तो लगभग 35 बात का था बैंकॉक के अंदर, है ना। और एप्पल 15 बात का था। यहाँ पर ये एप्पल 25 बात की है। अलग टाइप की एप्पल है, ये अलग अलग क्वालिटी की है। वो 25 की है, ये एप्पल जो है वो 35 बात की है। लगभग एक एप्पल 100 रुपये की है। ये एक सेव 100 रुपये की इंडिया के। और ये अंगूर है, बोर है यार, अंगूर है ना, ग्रेप्स, 100 बात, यानी कि इंडिया के 280 रुपये के आसपास ये अंगूर है, बड़े बड़े। ये 150 बात है, वो 100 बात है। कुछ ऐसी प्राइस है अलग अलग। और ये कुछ खरीदने लग रहे हैं। यहाँ पे रखा हुआ है भाई अवोकाडो, है ना। ये अवोकाडो एक इंडिया में 50 रुपये का आता है, एक 50 रुपये का। और यहाँ पर है 40 बात के 7 अवोकाडो, है ना। तो 40 बात का मतलब हो गया लगभग 110 के आसपास। उसमें 7 अवोकाडो आएंगे, और अपने इंडिया में 100 रुपये में 2 अवोकाडो आते हैं। ये अवोकाडो बहुत ज़्यादा भाई ये हेल्दी होता है और काफ़ी महंगा है। गाजर को इन्होंने थैली में पैक किया है, आप देख सकते हैं। ये 2 गाजर है, इसको इस प्रकार से थैली में पैक किया है। और सिंगल गाजर लेनी हो तो सिंगल गाजर भी ले सकते हो, ऐसे थैली में पैक की हुई है यार। अब ये सब्जी के लिए है या फिर सलाद के लिए, कैसे है मतलब, लेकिन ये गाजर ज़रूर है। ये पूरी 2-2 पैक की हुई है, सिंगल सिंगल भी है। और यहाँ पे देखिए छोटे टमाटर, यहाँ के थाईलैंड के, ये देखिए लोकल सिर्फ एकदम बेर जितने टमाटर है। इधर ये बड़ा वाले भी टमाटर है भाई। ये वाले प्याज तो भाई अपने इंडिया वाले जैसे ही प्याज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है थाईलैंड के लोकल प्याज, ऐसे लंबे लंबे, देखो एकदम बैंगन की तरह लग रहे हैं। कैसे देखो, अंडे जैसे है ना, लंबे लंबे। ये प्याज यहाँ थाईलैंड के लोकल प्याज है, 40 थाई बात के हैं भाई। और ये भी 40 थाई बात के, दोनों में से कोई भी लो। और ये है यहाँ पे 20 थाई बात का लहसुन। यहाँ पे खाने के ऊपर भाई मक्खियाँ नहीं बैठे, इसलिए क्या मस्त जुगाड़ लगाया है। देखिए ऊपर मोटर लगा के दोनों साइड जो है वो नली के अंदर फीत जो है वो लटका दी है। फीत को आपस में पार कराया नली के अंदर और नली लगा दी। अब ये गोल गोल घूम रही है, तो इसके ऊपर जो है वो मक्खियाँ नहीं बैठ रही है। सारा नॉनवेज ही है, लेकिन जुगाड़ देखो भाई, एक नंबर जुगाड़ है ना। कमेंट करके बताना भाई ये जुगाड़ कैसा लगा।
भाई बहुत सारी जो है वो शॉपिंग हो चुकी है। वो कुछ इतने सारे फ्रूट और सब्ज़ी लेके जा रहे हैं। मेरे हाथ में भी देखिए ड्रैगन फ्रूट है, गाजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब रखते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर पे।